सदन के भीतर 19 विधायक बैठकर तमाशा देख रहे थे और राजद के विधायक कुमार सरबजीत स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। बैसाखी जैसे शब्दों का इस्तेमाल और बेचारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए हुआ और 19 विधायकों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि खड़े होकर कह सके कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे नेता के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। अध्यक्ष से कह सके कि अध्यक्ष महोदय इनसे कहिए कि माफी मांगे। एक विधायक खड़े हुए क्योंकि उनको कोट करके कुमार सरबजीत ने कहा था। कुमार सरबजीत ने सदन में कहा कि यूजीसी का मामला देखिए, पूरा जो दलित और ओबीसी का विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं ओबीसी के और दलित के, वो सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि उनको बुलाकर पूछ सके कि आखिर आप हंगामा क्यों कर रहे हैं। और हमारे पीछे बैठे हुए हैं दलितों की पार्टी के नेता बनते हैं, उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, जीत कर आए हुए हैं, पीछे से हमको कह रहे हैं कि यूजीसी पे बोलिए। बोलना तो उनको चाहिए। बेचारे स्वर्गीय रामविलास पासवान उन्होंने कहा और उसी दरमियान राजू तिवारी खड़े होकर कहते हैं कि आपको ये कहना चाहिए कि आप उसी नेता की वजह से पहली बार सदन का मुंह देखे। लेकिन बाकी जो 18 विधायक थे, बाकी जो 2 मंत्री थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़े होकर कह सके कि कुमार सरबजीत जी माफी मांगिए, आप इस सदन में माफी मांगिए। और संजय पासवान मंत्री बनाए गए हैं, चिराग पासवान ने उनको मंत्री बनाया, लेकिन संजय पासवान की अंतरात्मा जो है वो नहीं जागी सदन के भीतर कि हाँ उनके नेता की बेइज्जती हो रही है। संजय सिंह मंत्री बनाए गए हैं, महुआ से जीत कर आए हुए हैं, लेकिन उनके भीतर की अंतरात्मा जवाब नहीं दे रही थी कि कुमार सरबजीत को क्या बोला जाए। और वहीं अगर आपकी हिम्मत है तो लालू प्रसाद यादव के बारे में कुछ बोलकर दिखा दीजिए। राजद का हर एक विधायक खड़ा होकर विरोध करने लगता है और यहां तक कि सदन स्थगित करने की मांग भी रख देता है, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान की सदन के भीतर बेइज्जती हो रही थी और पार्टी के 19 में से एक विधायक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अध्यक्ष को कह सके कि माफी मंगवाइए, नहीं तो हम सदन स्थगित करवाएंगे। हम पक्ष में हैं तो क्या हुआ, हमारा भी आत्मसम्मान है और हमारे नेता के बारे में अगर कोई गलत कहेगा तो हम सदन स्थगित करवाएंगे और सदन के बाहर आकर हंगामा करते और सदन के बाहर आकर ये कहते कि कुमार सरबजीत सदन में माफी मांगे, हमारे नेता के बारे में उन्होंने गलत बोला। लेकिन नहीं, मामला पुराना हो गया। जब चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे और चिराग पासवान ने कहा कि अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे नेता और पिता की बेइज्जती हो गई और तुम लोग बैठे हुए हो, तब सबकी अंतरात्मा जागी और कहा कि नहीं अब पुतला दहन करेंगे। तो पुतला दहन 2 दिन के बाद करने आए हैं। ये मामला 11 तारीख को है और आज हो गया आपको 15 तारीख, मतलब 4 दिन बाद इनको याद आया कि नहीं पुतला दहन करना चाहिए। 4 दिन के बाद अंतरात्मा, नेताओं की अंतरात्मा जाग उठी है और वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमको जवाब देना है। कुमार सरबजीत ने जब बोला था उस वक्त किसी की अंतरात्मा नहीं जगी, लेकिन जब नेता आकर दिल्ली से आकर कहते हैं कि तुम लोग कहां रहते हो यार, नेता की बेइज्जती हो गई, चलो 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 हंगामा करते हैं, तब सब सड़क पर उतरे कि हंगामा करना है। ये है चिराग पासवान के उम्मीदवारों के चयन करने की एक प्रक्रिया। ऐसे उम्मीदवारों को चयन करो, ऐसे लोगों को टिकट दो जो लोग नेता की बेइज्जती होने पर भी, नेता जो बेइज्जत हो जाए उस पर भी कुछ ना बोले। चिराग पासवान ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिन लोगों को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि उनके नेता की बेइज्जती हो रही है, वो शांत रहते हैं। होने दीजिए बेइज्जती, क्या दिक्कत है, हो ही जाएगा तो। लेकिन ये बात भी जानने की जरूरत है कि आप जिस नेता की बेइज्जती होने पर नहीं बोल रहे हैं, आज उसी का देन है कि आप सदन में भी जीतकर उस पार्टी की वजह से बैठे हुए हैं और मंत्री भी उसी पार्टी की वजह से बने हुए हैं, लेकिन असर नहीं पड़ता है। खैर, अब
4 दिन के बाद ये मामला सड़कों पर आया है। आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।